हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल्स। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कॉल अ जे फ्रेम फ्रॉम अनदर जे फ्रेम। जिसमें हम क्या करेंगे, एक जे फ्रेम लेंगे जिसमें मैं एक बटन लूँगा और एक लेबल लूँगा। ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इस बटन पर क्लिक करने से एक न्यू जे फ्रेम को कॉल करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये एक न्यू जे फ्रेम कॉल होगा जिसमें मैं कोई मैसेज एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैंने किया वेलकम टू जावा। ठीक है। और इसमें एक सबमिट बटन होगा जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि ये जो सबमिट बटन पर क्लिक करने से ये मैसेज जो था, जो मैंने एंटर किया, ये पहले वाले फ्रेम पर पहुंच जाएगा और उस लेवल में शो हो जाएगा। और आप साथ ही देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक बटन पर क्लिक करता हूं तो ये पहले वाला जो जे फ्रेम है वो गायब हो जाता है और दूसरे वाला शो नहीं लगता। और इसमें मैं मैसेज एंटर करने के साथ ही जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये दूसरा वाला जो जे फ्रेम है ये गायब हो जाएगा और पहले वाला जो जे फ्रेम है वो शो होने लगेगा। तो चलिए, इस तरह का हम कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ एक न्यू जावा क्लास ले लूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा कॉलर। और यहाँ इस कॉलर क्लास में एक मेन मेथड बना लूँगा और इसी के साथ एक न्यू क्लास लूँगा। क्लास, इसका नेम दे दूँगा मैं एक्स। ओके। और इस एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट हम इस क्लास में बना लेंगे, मतलब अपने मेन मेथड में बना लेंगे। ठीक है। चलिए, अभी ये क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोग्राम में हम दो जे फ्रेम लेने वाले हैं, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को कॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ दो फ्रेम ले लेता हूँ, फ्रेम 1 कॉमा फ्रेम 2 नेम से। और यहाँ मुझे जे फ्रेम को डिक्लेयर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूँ, फ्रेम 1 को इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है। फ्रेम 1 को इनिशियलाइज कर लिया हमने और इससे क्या होगा, हमारा जो जे फ्रेम है वो शो होने लगेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम में हम एक बटन लेंगे और एक लेबल लेंगे। ओके। तो अभी मुझे ये इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं दोनों कंपोनेंट को। और इन दोनों कंपोनेंट को अभी मुझे इस फ्रेम में ऐड करना है, लेकिन इस फ्रेम में मैं ऐसे ही डायरेक्टली ऐड करूँगा। तो अभी क्योंकि फ्रेम का जो लेआउट है वो बॉर्डर लेआउट है, तो ये दोनों कंपोनेंट इसके सेंटर में फैल जाएंगे। तो इसे ऐसा मैं नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू जे पैनल लूँगा और इन दोनों कंपोनेंट को पैनल में ऐड कर दूँगा। ओके। तो अभी हमें पैनल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, लेकिन अभी हमने इस पैनल को फ्रेम में ऐड नहीं किया, तो फ्रेम में भी ऐड कर देते हैं, फ्रेम 1 डॉट ऐड पैनल। क्योंकि दोनों कंपोनेंट को पैनल में ऐड कर दिया और पैनल को फ्रेम में ऐड कर दिया। चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए, हमारा जो बटन है वो फ्रेम में ऐड हो गया है और लेवल भी आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूँ तो एक न्यू जे फ्रेम ओपन हो जाए जिसमें मैं कुछ मैसेज एंटर कर सकूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन के साथ एक क्लिक लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर लगाता हूँ। ठीक है। ऐड एक्शन लिसनर, एंड इसमें मैं दिस पास कर देता हूँ। ठीक है। दिस पास कर देता हूँ और क्योंकि इसमें मैंने दिस पास किया है तो मुझे इसी क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर को। ठीक है। एक्शन लिसनर, और इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारा मेथड। ओके। चलिए, अब इस मेथड में मुझे बेसिकली क्या करना है कि फ्रेम 2 को इनिशियलाइज़ करना है। तो फ्रेम 2 के लिए इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इस फ्रेम 1 वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ फ्रेम 2। ओके। और यहाँ मैं टाइटल दे दूँगा एंटर योर मैसेज। ओके। और सेट साइज यहाँ इसकी हाइट दे दूँगा 200। सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एग्जिट ऑन क्लोज। अगर आप एग्जिट ऑन क्लोज लिखोगे तो ये पूरा ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको डिस्पोज लिखना पड़ेगा यहाँ।
डिस्पोज ऑन क्लोज, ओके। और सेट लोकेशन रिलेटिव टू फ्रेम 1 एंड सेट डिफॉल्ट सेट विजुअल ट्रू, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले जे फ्रेम में एक टेक्स्ट फील्ड ले लेने वाला हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड और एक सबमिट बटन, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, ओके। तो अभी मैं इस जे टेक्स्ट फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को फ्रेम में ऐड कर देंगे दूसरे वाले में, ठीक है। तो उसके लिए जे पैनल ले लेंगे और इस पैनल को कर देंगे हम फ्रेम में ऐड। सो फ्रेम 2 डॉट ऐड जे पैनल, यानी कि पैनल 2, ओके। चलिए अभी हम इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही इस क्लिक बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे दूसरा जो जे फ्रेम है वो ओपन हो जाता है और यहाँ मैं कुछ मैसेज एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ वेलकम, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही इस सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूँ तो ये मैसेज यहाँ शो होने लगे। तो उसके लिए मुझे इस सबमिट बटन पर एक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऐसा भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ B2 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर लिखता हूँ और इसमें दिस पास कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने B1 के साथ भी यही सेम एक्शन लिस्टनर ऐड कर दिया और B2 के साथ भी सेम एक्शन लिस्टनर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि दोनों में से कोई सा भी बटन क्लिक होगा तो ये कोड चलने वाला है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि ये कोड तभी चले जब B1 पर कॉल हुआ है, B1 पर क्लिक हुआ है, यानी कि पहले वाले बटन पर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि किस बटन के क्लिक होने पर कौन सा कोड रन होना है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। तो यहाँ चेक करते हैं इफ़, वो मुझे कैसे पता पड़ेगा, इस जो ई पैरामीटर है इसकी मदद से। सो ई इफ़ ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स क्लिक 1, यानी कि ये जो बटन का जो टेक्स्ट है ये, ठीक है। तो ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स क्लिक, अगर क्लिक बटन पर कॉल हुआ है तो ये वाला कोड रन करो, ठीक है। एल्स if e dot get action command dot equals submit, अगर सबमिट बटन पर क्लिक हुआ है तो इस ब्लॉक के अंदर का कोड रन होगा, ठीक है। चलिए तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहला वाला बटन क्लिक होगा तो ये कोड चल ही जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे वाले बटन पर क्लिक, यानी सबमिट बटन पर क्लिक होने से क्या होना चाहिए वो कोड हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड का जो टेक्स्ट है वो लेवल में शो होने लगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर हुआ है, क्या है उसका टेक्स्ट पता करना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और इस मैसेज को हम लेबल में सेट कर देंगे। सो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट मैसेज, ओके। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये T1 और लेबल को फाइंड नहीं कर पा रहा। वो क्यों फाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने ये लेबल और टेक्स्ट फील्ड को लोकली डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर दूँगा। तो जे लेबल को भी मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मुझे अब इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से मैं टेक्स्ट फील्ड को भी ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये इसे फाइंड कर पा रहा है। तो चलिए अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं क्लिक बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसमें मैं कुछ मैसेज एंटर कर सकता हूँ। जैसे कुछ भी मैंने गार्बेज स्ट्रिंग
एंटर कर दी और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली जो मैंने स्ट्रिंग एंटर की है ये मेन फ्रेम पे शो हो रही है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये वाला जो है ये गायब हो जाए। ठीक है, तो चलिए ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ मुझे लिखना होगा frame to डॉट डिस्पोज। ठीक है, और साथ ही मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हम क्लिक बटन पर क्लिक करें तो हमारा पहला वाला जो फ्रेम है वो गायब हो जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे frame1 डॉट डिस्पोज। ठीक है, जब पहले वाले बटन पर क्लिक हो तो सबसे पहले हमारा पहला वाला जो फ्रेम है वो हाइड हो जाए और दूसरा वाला फ्रेम शो हो जाए। ठीक है, और दूसरे वाले बटन पर क्लिक करने से यानी सबमिट बटन पर क्लिक करने से क्या हो कि हमारा जो मैसेज है दूसरे फ्रेम का वो पहले वाले फ्रेम के लेवल में शो होने लगे। ठीक है, सेट हो जाए और जो दूसरा वाला फ्रेम है वो हाइड हो जाए। तो चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, हम इसे अब रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा पहला वाला जो फ्रेम है वो गायब हो जाता है और यहाँ मैं कुछ मैसेज अपना एंटर कर देता हूँ, वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दूसरा वाला जो है फ्रेम वो गायब हो गया, लेकिन पहले वाला जो जे फ्रेम है वो शो नहीं हुआ। ठीक है, तो उसे हमें शो कराना पड़ेगा। सो यहाँ लिखेंगे यानी फ्रेम 2 को डिस्पोज करने के बाद हमें फ्रेम 1 को सेट विजिबल ट्रू भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी राइट क्लिक करके रन करते हैं, एक बार और रन करते हैं इसे। ठीक है, और यह मैं क्लिक बटन पर क्लिक करता हूँ तो पहले वाला गायब हो गया। यहाँ लिखते हैं वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पहला वाला दूसरा वाला है वो गायब हो गया और पहला वाला शो होने लग गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को कॉल किया जाता है, कैसे उनके बीच कम्युनिकेशन किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप उस वीडियो को देख पाएँ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।